चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स विद्युत धारा। विद्युत धारा की मात्रा तो देखो, किसी चालक तार या परिपथ से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहता है? विद्युत धारा कहता है। किसी चालक तार से या परिपथ से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर ठीक है, आई बराबर ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। इसका मात्रक हम देखेंगे तो क्या बन जाता है? क्यू अपॉन में टी हो जाता है। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड हो जाता है। कूलम प्रति सेकंड जिसे हम क्या लिख देते हैं? एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत धारा कैसी होती है? अदिश राशि होती है। अब हम बात करें धारा की दिशा में। विद्युत धारा जो होती है वह धनावेश से ऋणावेश की ओर बहती है। विद्युत धारा एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। और विद्युत धारा की मात्रा तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, अब धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दृष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, डीसी और एसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट की बात करें देखो डायरेक्ट करंट की मात्रा, उसमें धारा की दिशा बदलती नहीं है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? धारा की दिशा बदलती नहीं, जबकि एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब हम बात करें देखो, डीसी जो करंट होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ज़्यादा खतरनाक होता है, ये छूटने का भी मौका नहीं देता। लेकिन एसी करंट जो होता है ये छूटने का मौका देता है। लेकिन झटकों की तीव्रता के आधार पर एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अब डीसी के स्रोत, डीसी कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखो, सेलों से प्राप्त होता है। सेलों के अलावा हम बात करें तो डीसी जनरेटर से प्राप्त होता है। डीसी जनरेटर से प्राप्त होता है। हालांकि डीसी जनरेटर में सबसे पहले कौन सा कुंडली में इसकी कौन सी करंट बनती है? एसी करंट बनती है। एसी करंट बनती है जो बाद में डीसी में बदलती है। और एसी के स्रोत की मात्रा तो अल्टरनेटिव करंट, घरों में आने वाली बिजली होती है। घरों में आने वाली बिजली। और इसके अलावा बात करें ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, घरों में आने वाली बिजली और ट्रांसफॉर्मर इनसे एसी करंट प्राप्त होती है। ठीक है, घर में जो विद्युत आती है कितनी होती है? 220 वोल्टेज। ठीक है, भारत में 220 वोल्टेज की विद्युत धारा आती है, जो कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है। अधिकतम प्राप्त करना है तो √2 से × कर दिया जाता है। ठीक है, वोल्टेज को √2 से × कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एसी को डीसी में बदलने वाला। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं? तो एसी को अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में एक तो होता है चार्जर। हाँ, ठीक है, चार्जर होता है। और एक होता है रेक्टिफायर जिसे दृष्टिकारी कहा जाता है। चार्जर और एक होता है रेक्टिफायर जिसे दृष्टिकारी कहा जाता है। इसके बाद डीसी को एसी में बदलने वाला, ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने वाला कौन होता है? तो ये होता है इन्वर्टर होता है। ठीक है, इन्वर्टर होता है। अब हम देखेंगे आवेश क्या होता है? देखो, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, ठीक है, आपस में रगड़ने पर उनमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। ठीक है, आवेश वह कारक होता है जो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर या रगड़ने पर उनमें किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था थेल्स नामक वैज्ञानिक 600 ईसा पूर्व ने एम्बर नामक पदार्थ लिया और उसे ऊन पर या बिल्ली की खाल पर रगड़ा और देखा कि इसमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया है। ठीक है, आवेश के द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। ठीक है, आवेश के द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करना ही विद्युत कहलाता है। और यह आवेश यदि यह विद्युत स्थिर आवेश के बारे की वजह से आ रही हो तो उसे क्या कहता है? स्थिर विद्युत कहा जाता है। आवेश की प्रकृति की मात्रा, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? पृष्ठीय होती है, यानी कि पृष्ठ पर फैलता है। उसका केंद्र पर इसका मान कितना होता है? 0 होता है। आवेश की मात्रा देखो, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? पृष्ठीय होती है। और आवेश की और यदि मात्रा देखो, जो आवेश होता है, आवेश जो क्वांटीकृत होता है, यानी कि बंडलों के रूप में बहता है। और इसकी क्वांटा की वैल्यू कितनी होती है? इसकी क्वांटा की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, जो कि प्रकृति में मौजूद सबसे छोटा आवेश होता है। प्रकृति में मौजूद सबसे छोटा आवेश होता है। वह आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है। बेंजामिन ने बताया। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है। बेंजामिन ने बताया था, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश होता है और ऋणावेश प्लस यानी कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और असमान आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। ठीक है, अब आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत धारा भी एक अदिश राशि और आवेश भी एक अदिश राशि होती है। आवेश भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है।
आवेश के मात्रक की मात्रा, तो आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो देखो आवेश का सबसे पहला मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का सबसे पहला मात्रक कौन सा होता है, कूलाम होता है। फिर कौन सा होता है, फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है। ESU होता है, ठीक है। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक ESU बराबर कितना होता है, एक ESU बराबर होता है 96, ठीक है। कितना होता है, एक ESU बराबर, सॉरी एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻9 ESU होता है। और एक होता है मात्रक फैराडे, और यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। यह आवेश के हमने मात्रक है देख ली, ठीक है। कुल आवेश हमें निकालना है, तो कुल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश Q बराबर NE। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है, ना ही नष्ट किया सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश इकाई धनावेश के प्रवाह का पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश के प्रवाह का पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाओं की मात्रा, तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं, या लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, लंबाई के लंबवत या फैलती हैं, ठीक है। लंबाई के लंबवत क्या होती हैं, फैलती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं अनुदिश सिकुड़ती जाती हैं, विद्युत बल रेखा लंबाई के लंबवत फैलती जाती हैं या दूर होती जाती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शरेखा रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती है। अब आती है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और आवेश के मान का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी उपस्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और उसकी आवेश के मान, ठीक है, विद्युत बल और आवेश के मान का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बट्टा आवेश, इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टा आवेश, ठीक है। बल बट्टा आवेश होता है, ठीक है। बल बट्टा आवेश होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। अब हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, ठीक है। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और वे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल Q1 Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बल F बराबर F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r² हो जाता है। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो K आ जाता है, K Q1 Q2 अपॉन में r²। K यहाँ का क्या है, ठीक है। K यहाँ पर कूलाम नियतांक है, ठीक है। के क्या है यहाँ पर, कूलाम नियतांक, जिसका मान कितना होता है, के बराबर 1/4 पाई ई नॉट। ई नॉट क्या है यहाँ पर, ई नॉट यहाँ पर है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ई का मान कितना होता है, ई नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और के का मान कितना होता है, के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है। इसके बाद ई आर क्या होती है, माध्यम का परविद्युतांक होता है। माध्यम का परविद्युतांक का मतलब होता है कि कोई भी माध्यम विद्युत के प्रवाह में कितनी तीव्रता के साथ रुकावट डालने वाला है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि धारा के प्रवाह में कितनी तीव्रता से रुकावट डालेगी, ठीक है। इसका कोई मात्रक और माध्यम का परविद्युतांक का कोई मात्रक को कोई विमेय सूत्र नहीं होता। माध्यम का परविद्युतांक कैसे निकालते हैं, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है, मानी नहीं मैं, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, मानी नहीं मैं, ठीक है। निर्वात में विद्युत बल बटे माध्यम में विद्युत बल, ठीक है। निर्वात में विद्युत बल बटे माध्यम में विद्युत बल, ये माध्यम के परविद्युतांक का सूत्र होता है। आप देखेंगे हम विभिन्न माध्यमों का परविद्युतांक की किस का परविद्युतांक कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसुत जल का परविद्युतांक कितना होता है, 80 होता है।
आशुत जल का प्रविद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। अबरक का प्रविद्युतांक कितना होता है? अबरक का 3 से 6 होता है, ठीक है, 3 से 6 होता है इसका प्रविद्युतांक। कांच का कितना होता है? कांच का 5 से 10 होता है, 5 से 10 होता है। और वायु की मात्रा तो वायु का होता है 1.0059, ठीक है, 1.0059 होता है, 1.0059 होता है, ठीक है, 59 होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो अब 4 चीज़ें देखेंगे हम, विभव, विभवांतर, विद्युत भाग बल और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। इन चारों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रक विभव। विभव क्या होता है? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया कार्य क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बराबर नहीं, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। इसका विभव का मात्रक क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कार्य बट्टा आवेश इसका फॉर्मूला होता है और मात्रक क्या हो जाता है? जूल प्रति कूलाम हो जाता है, जूल प्रति कूलग्राम हो जाता है, जिसे कूलाम हो जाता है, जिसे वोल्ट लिखते हैं हम, ठीक है, क्या लिखते हैं? वोल्ट। इसके बाद आता है विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर की मात्रा, देखो विभवांतर क्या होता है? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। इसका बाद आता है विद्युत भाग बल, ईएमएफ, ठीक है। इकाई धनावेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत भाग बल कहलाता है। ये तभी होगा जब परिपथ से धारा नहीं ली जा रही हो। जब परिपथ से धारा नहीं ली जा रही तो उसे क्या कहा जाता है? बंद परिपथ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, और जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तब इसे खुला परिपथ कहा जाता है। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज इकाई धनावेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया कार्य टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। जब परिपथ से धारा ली जा रही है, और जब परिपथ से धारा ली जा रही है तो उसे बंद परिपथ कहा जाता है। विभव, विभवांतर, विद्युत भाग बल और टर्मिनल वोल्टेज का, इन चारों का मात्रक वोल्ट होता है और चारों का विमीय सूत्र एक ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम की मात्रा देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समान हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान हो तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I, ठीक है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है V समानुपाती I और V बराबर RI, ठीक है, V बराबर I, ठीक है। और V समानुपाती I, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर क्या हो जाता है? IR या RI हो जाता है, RI हो जाता है, या I बराबर V अपॉन में R हो जाता है, V अपॉन में R हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब प्रतिरोध, ठीक है, ये हमने क्या देखा? ओम का नियम देख लिया, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है। ओम आर, ठीक है, आर क्या है? ये प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मान में डाली गई रुकावट ही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध का फुल फॉर्मूला देंगे तो क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, जिसे हम ओम लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं, ठीक है। अब ओम का नियम जो होता है AC व DC दोनों पर लागू होता है, ठीक है। AC व DC दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है? AC व DC दोनों पर लागू होता है। जो युक्तियाँ ओम के नियम का पालन करती हैं उन्हें ओमीय युक्तियाँ कहा जाता है, और जो युक्तियाँ ओम के नियम का पालन नहीं करती उन्हें अनहोमीय युक्तियाँ कहा जाता है। ट्रायोड बॉल भी एक अनहोमीय युक्ति है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है। तो देखो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, सबसे पहले प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक आता है ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। सबसे पहले ताप को प्रभावित करने वाला कारक आता है लंबाई, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो प्रतिरोध का संबंध होता है क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, प्रतिरोध कम होता है। और ताप का त्रिज्या के साथ संबंध है तो व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है R व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है, R², यानी कि त्रिज्या अधिक होगी तो प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, ठीक है, उतना ही कम होगा। और अब हम बात करें ताप का, देखो प्रतिरोध का ताप के साथ संबंध है तो ताप के साथ 3 प्रकार का संबंध है। देखो, चालकता के आधार पर बात करें, देखो चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, चालक जो पदार्थ होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है चालक पदार्थों के साथ। और इसके बाद
कुचालक पदार्थों का, ठीक है, कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसका अर्थ है अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक की मात्रा, तो अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। अर्धचालकों के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता होता है, ठीक है। अधिक ताप पर अर्धचालक सुचालक पदार्थ की तरह कार्य करने लगती हैं। अब हम बात करेंगे चालकता की। चालकता क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। आर व्युत्क्रमानुपाती 1/में चालकता, ठीक है। चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, ठीक है, ओम इनवर्स होता है, या इसे मोह इनवर्स भी मोह कहा जाता है। ओम इनवर्स या मोह इसका होता है, या एक और मात्रक होता है, इसे साइमन, साइमन इसका मात्रक होता है, ठीक है, साइमन इसका मात्रक होता है। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुचालक, एक होता है अर्धचालक, और तीसरा होता है कुचालक, ठीक है। सुचालक जो अपने अंदर से धारा अच्छी तरीके से प्रवाहित होने देता है, ठीक है। अर्धचालक जो थोड़ी बहुत मात्रा में प्रवाहित होने देता है, और कुचालक ये धारा का चालन नहीं होने देता, बिल्कुल भी नहीं होने देता, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रा सुचालक, तो धातुएं जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं वह धारा की अच्छी, सबसे अच्छी सुचालक होती है। इसमें चांदी सबसे अच्छा, और दूसरे नंबर पर तांबा आता है, ठीक है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है भैया, सुचालक होता है, सुचालक होता है। इसके बाद हम बात करें तो देखो, साधारण जल जो होता है वह सुचालक होता है। समुद्री जल सुचालक होता है। लवणों का जलीय विलयन सुचालक होता है, ठीक है। पृथ्वी भी क्या है, सुचालक है, पृथ्वी सुचालक है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धचालकों की, जो अपने में से थोड़ी बहुत मात्रा में धारा का प्रवाह होने देते हैं। ये कौन कौन से हैं, तो देखो अर्धचालक कौन कौन से हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक है सेलेनियम। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और एक है सेलेनियम, ठीक है। और कुचालक जो कि बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं होने देते, तो वह होता है शुष्क मानव शरीर, ठीक है, आसुत जल, ठीक है, शुष्क मानव शरीर हो जाता है, आसुत जल हो जाता है, ठीक है। कांच लकड़ी, ठीक है, कांच लकड़ी पत्थर मिट्टी, ठीक है, कांच लकड़ी पत्थर मिट्टी, ठीक है, ये कुचालक हैं, ठीक है। और हीरा भी कुचालक होता है, ठीक है। रबर कुचालक होता है, ठीक है, रबर कुचालक होता है। इसके बाद हम मात्र तो एबोनाइट क्या है, कुचालक है। एबोनाइट क्या है, कुचालक है, ठीक है, एबोनाइट कुचालक है। लाख रेशम मानव शरीर, शुष्क मानव शरीर, ठीक है, आसुत जल, हीरा, ये सभी क्या है, कुचालक हैं, ठीक है। अब अतिचालक क्या होता है, ठीक है, अतिचालक क्या होता है, देखो अर्धचालकों का ताप इतना बढ़ा दिया जाए, चालक पदार्थों का ताप, ठीक है, चालक पदार्थों का ताप इतना कम कर दिया जाए, चालक पदार्थों का, अतिचालक क्या होता है, चालक पदार्थों का ताप इतना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, लगभग शून्य हो जाए। उसका प्रतिरोध लगभग शून्य के बराबर हो जाए, तो चालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता अनंत हो जाएगी, इसे ही क्या कहा जाता है, ऐसे ही अतिचालकता कहा जाता है, अतिचालकता कहा जाता है, ठीक है। पारा 4.2 केल्विन ताप पर, ठीक है, पारा 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता का गुण दर्शाता है, पारा 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता दर्शाता है, ठीक है। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध किसी पर निर्भर नहीं करता, या किसी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है, जो कि यह बताता है कि वह पदार्थ धारा के मार्ग में कितनी तीव्रता के साथ रुकावट डालेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर R/L, ठीक है। देखो रो, ठीक है, इसकी मात्रा से फॉर्मूला क्या होता है, R व्युत्क्रमानुपाती L/A, ठीक है, L/A, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, ठीक है, R व्युत्क्रमानुपाती L/A होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो R बराबर रो L/A होता है, और रो बराबर क्या होता है, R/L होता है, ठीक है, R/L होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन यह ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, केवल ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, या पदार्थ का विशेष गुण होता है, अर्थात यह हर पदार्थ का अपना एक निश्चित विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। चांदी की मात्रा, देखो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो ये धारा के मान में सबसे कम रुकावट डालती है, ठीक है, धारा के मान में सबसे कम रुकावट डालती है, ठीक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए यह विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक भी होती है, ठीक है। तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे नंबर पर सबसे कम होता है, ठीक है। अब किसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, सीट ना मिली, इनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, इन सभी का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ट्रिक क्या है, सीट ना मिली, सी से सीसा हो जाता है, टा से टंगस्टन हो जाता है, ना से नाइक्रोम हो जाता है, ठीक है, नाइक्रोम हो जाता है, मां से मैग्नीज हो जाता है, और एक आता है कॉन्स्टेंटन, इनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है।
कोई धातु नोट, कोई धातु सुचालक है या कुचालक है, इसका पता विशिष्ट प्रतिरोध से ही चलता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता व्युत्क्रमानुपाती 1/ρ, ठीक है, 1/ρ होता है, ठीक है, 1/ρ होता है, ठीक है, 1/ρ होता है। अब आता है प्रतिरोधों को, जो प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन हम देखेंगे, वैसे होता है तीन प्रकार से, लेकिन हम दो प्रकार से देखेंगे। दो प्रकार से क्या है? एक तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, और एक है श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन, या इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा था। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? देखिए देखो मन में ये इमेज बना लो। इसमें क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध अलग अलग होता है, R1 R2 R3 होता है, लेकिन इसमें धारा सभी प्रतिरोधों पर क्या होगी? समान होगी। धारा समान है तो विभवांतर भी अलग होता है, V1 V2 V3 होता है, ठीक है, V1 V2 V3 होता है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता है? तुल्य प्रतिरोध आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, R3 होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह अधिक आता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो सजावटी लाइट होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, और समांतर क्रम, समांतर क्रम की मात्र समांतर क्रम में प्रतिरोध R1 R2 R3 होती है। यहाँ पर धारा भी I1 I2 I3 होती है, लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर होता है वह समान होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। समांतर क्रम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो घरों में समांतर क्रम का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक परिपथ खराब हो जाए, एक भी कोई उपकरण खराब हो जाए तो पूरा परिपथ बंद नहीं होता है, चलता रहता है, लेकिन ऐसा श्रेणी क्रम में नहीं होता, पूरा परिपथ ही बंद हो जाता है। पूरा परिपथ ही बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति की मात्रा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर IB। P बराबर IB, I क्या है यहाँ पर? विद्युत धारा, और V क्या है? विभवांतर। विद्युत धारा और विभवांतर का गुणनफल, किसी भी परिपथ में विभवांतर प्रवाहित धारा का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है, ठीक है, विद्युत शक्ति कहलाता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं उससे। P बराबर IB एक तो हो जाता है, ठीक है, I की जगह पर वो वाला रख दो तो और बन जाएगा, V की जगह पर वो वाला रख दो तो और तीन सूत्र बन जाएंगे, ठीक है, तीन सूत्र बन जाएंगे, तीन सूत्र से निकल जाएंगे। अब बिजली की यूनिट निकालना, देखो बिजली की यूनिट कैसे निकालते हैं? बिजली की यूनिट कैसे निकालते हैं? तो बिजली की यूनिट की मात्रा, देखो बिजली की यूनिट, ठीक है, उपकरणों की संख्या इंटू वाट इंटू घंटा, ठीक है, उपकरणों की संख्या वाट इंटू घंटा अपॉन में 1000 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ऐसे यूनिट, बिजली की यूनिट निकल जाती है।